मंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान, बिना कमीशन के नहीं होता कोई काम। नमस्कार, स्वागत है आपका कटिंग मदर न्यूज पर। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों पर जिसने उत्तराखंड को हिला दिया। पहली खबर हम शुरू करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था गरीबों और विकास के सबसे बड़े दुश्मन भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति है। तो सबसे पहले मोदी जी का ये बयान देखिए कि इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार सबसे पहले मिटाना। दूसरी खबर, उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, जिन्होंने समाज कल्याण विभाग में बहुत काम करना चाहते थे, लेकिन इस विभाग में पहले ही 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो रखा है और अधिकारी कहते हैं उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं की। तो फिर गलती किसकी? सीधे सीधे तौर पर रामदास जी ने यह कहा कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनका रोल है या किसी और का रोल है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आरोप लगाया उत्तराखंड सरकार के ऊपर कि बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। पहले जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था तब अक्सर सुनने में आता था कि जल संस्थान और अलग अलग समाज में अलग अलग विभाग में 20% की कमीशन बाजी चलती है, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ तो वो 0 होना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड में 20 से कमीशन शुरुआत हो गया और आज चरम पर है। उससे यूपी से कहीं अधिक कमीशन इस समय उत्तराखंड में विभागों में लिया जा रहा है। अब बात करें हम समाज कल्याण विभाग में जिसे 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसे सुनकर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के बयान को सुनकर उन लाखों दिव्यांगों को झटका लगा है जो समाज कल्याण विभाग में चक्कर काटते हैं कि हमें सरकार से उस सुविधा मिल जाए, हमारी पेंशन बढ़ जाए, पर यहाँ तो खनन का खेल है। देखिए रिपोर्ट। कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना है, सुनते थे 2%, 3%, 20%। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या? 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू, और उसको ठीक करने की जरूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। इस विषय पर कांग्रेस की तेज तर्राम नेता और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी से हमने बात की और उनसे पूछा कि आखिर उत्तराखंड में कमीशन खोरी पे ये क्या है। तो उनके जवाब में आया कि पिछले 4 माह का जो कार्यकाल था तीरथ सिंह रावत का, शायद
वो आग उगल रहा है। और साथ ही साथ गरिमा दौसानी से हमने भी पूछा कि गरीब जनता जो समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाती है और कांग्रेस राज्यकाल में जो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की जो शुरुआत की गई थी गरीब लोगों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए, इस महंगाई में उन्हें सस्ता खाना मुहैया कराती थी कांग्रेस सरकार, आज वो बंद क्यों है? देखिए सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में अपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए, उनके कान उमेठे जाएं, उनके सामने उदाहरण पेश किया जाए, ताकि दूसरे की किसी की हिम्मत ना पड़े गरीब और आम जनता को परेशान करने की। अगर कमीशन खोरी बड़ी है तो आधे से ज्यादा यानी कि तीसरी सरकार आपके दल की चल रही है। ऐसे में आप अपनी सरकार को तो संदेह में ले ही रहे हैं और आपकी वो 4 महीने का मुख्यमंत्री पद से हट जाने की टीस भी आपके बयान में साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और इस वक्त हमारे साथ खटीमा तक न्यूज पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता, मेन प्रवक्ता जिसे कहा जाता है, गरिमा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गरिमा जी बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, ये सियासत में, ये बीजेपी में सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो अपनी सरकार के खिलाफ जो कमीशन खोरी का बयान दिया है, ये किस और संकेत करता है तीरथ सिंह रावत का? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे एक तो कहीं तीरथ रावत जी के मन में प्रदेश के लिए चिंता तो दिखाई पड़ती है। नेचुरली जो आदमी मुखिया रहा हो प्रदेश का, उसके मन में प्रदेश के लिए चिंता होगी ही। वहीं दूसरी ओर मैं इसे टीस के रूप में भी देखती हूँ कि उनको टीस है, कहीं कसक है कि उनको केवल 4 महीने का मुख्यमंत्रित्व काल मिला। और ये सही बात है कि 4 महीने का वक्त बहुत कम होता है, किसी भी आदमी को खुद को साबित करने के लिए बहुत अल्प समय ये होता है। तो वो टीस भी उनके बयान में देखने को मिली। और तीसरा, मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से इसमें असहज महसूस कर रहा है और जिस तरह से धामी जी परिपक्वता का परिचय देते हुए पलटवार कर रहे हैं दोनों अपने पूर्ववर्तियों के ऊपर, उसको देखते हुए मुझे लगता है ऑल इज नॉट वेल। अब मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की धड़ेबाजी जो है वो सतह पर आ गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से टीम एक त्रिवेंद्र रावत जी की और ऋतु खंडूरी की बन गई है, तीरथ जी भी उसमें कूद पड़े हैं और धामी जी को कहीं ना कहीं एक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं सबके सब। मैडम ऐसा है ना, ये जैसे अभी कमीशन खोरी का जो इतना बड़ा बयान उन्होंने लगा दिया है, और दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि समाज कल्याण को लेके भी करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। नहीं, सभी चीजें हैं। समाज कल्याण से लेकर जिला सहकारिता से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर, आप मुझे बताइए ना, हर नदी नाले में तो पोकलैंड खड़ी है, हर जगह तो खनन हो रहा है, लूट खाया है देश को। आप मुझे इसको आप बड़ा बयान मान रहे हैं, मैं इसको बड़ा बयान बिल्कुल नहीं मान रही हूँ। बड़ा ये इसलिए हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग खुलकर सामने अपनी ही सरकार या अपने नेताओं के खिलाफ नहीं बोलते थे। मेरी नजर में ये बड़ा बयान, भाई साहब, मेरी नजर में बड़ा बयान इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तराखंड का बच्चा जानता है कि जो वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अकेले में तो पुष्कर सिंह धामी जी जब अकेले बैठते होंगे तो वो भी इसको सच मानते होंगे, लेकिन बात सिर्फ स्वीकार्यता की है। आप पब्लिकली स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आप चौकीदार की पोजीशन में हैं, आप मुखिया हैं। जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे। जी, कांग्रेस 2015 में जब मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी थे, जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि समाज के लिए एक मैसेज जाएगा आपके लिए। प्लीज पूछिए। समाज के लिए जाएगा और उन गरीब जनता के लिए जाएगा कि इंदिरा अम्मा भोजनालय चला था, कैंटीन खुली थी उन गरीब लोगों के लिए जो रेडी पटरी वाले होते थे या मतलब जो रात को जिनके घर सर पे छत नहीं है, वो लोग आराम से खाना खा लेते। इस समय सर्दी का समय आ गया है मैडम जी, मैं चाहता हूं कि आप उस गरीब जनता जो आपको सुनना चाहती है, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा रही, गरीबी रेखा से नीचे सड़क पर सोते हैं, वो खाना नहीं खा पा रहे, इंदिरा आवास
भोजनालय कैंटीन भी उन्होंने बंद कर दी है, उस पर क्या बयान देंगे मैडम आप? नहीं, ये देखिए पक्षपातपूर्ण रवैये की या अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे जो कहावत है उसको चरितार्थ करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री जनहित की योजना अपना पेट भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए नहीं शुरू करता, लेकिन वो जनता के लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय शुरू करता है। आपसे वही ठीक तरह से नहीं चलाई जाती। आप चाहते हैं कि सावरकर या गोवलकर के नाम पर या मोदी जी के नाम पर आप एक अलग थलग योजना शुरू करें जो 3 महीने तो बैंड बाजे के साथ शुरुआत हो और चौथे महीने वो ठंडे बस्ते में चले जाए। क्यों आप इंदिरा अम्मा भोजनालय को आगे नहीं बढ़ा पाए? ये तो सवाल जनता को पूछना चाहिए ना। ये जनता के विवेक पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप ऐसी सरकार को दूसरी बार चुनकर ले आए जो कि इंदिरा अम्मा भोजनालय के प्रति उदासीन है। एक ऐसी योजना जो 20 रुपये में थाली देती थी एक गरीब को, निवाला खिलाती थी, निवाला छीनने वालों को तो आपने सरकार दे दी और निवाला देने वाले को, आपके पेट में भोजन डालने वाले को आपने किनारे बैठा दिया सत्ता से। तो ये तो जनता से सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आपसे आपने खटीमा तक न्यूज चैनल से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी गरिमा जी।